आप सभी को जय श्री कृष्णा, हरिओम, हर हर महादेव। भगवत गीता में बताया गया है कि जब अर्जुन मन से कमजोर हो गए थे, उदास हो गए थे और वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, तब उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया, उन्हें वो उपदेश दिया जिससे अर्जुन खुद को संभाल पाए, उस उदासी से बाहर निकल पाए। और वही उपदेश हम सभी मनुष्यों के लिए भी बहुत फायदेमंद है यदि अपने जीवन में हम लागू कर ले तो। सबसे पहली बात जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कही है कि वो है कि अपना कर्म करो, बिना फलाशक्ति के, बिना कामना के, मोह के कर्म करो। कर्म करने में अपना 100% लगाओ, सुख दुख के बहाव में बहकर अपने कर्म को बिल्कुल मत छोड़ो। अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपना कर्म करो, क्योंकि वो कर्म ही जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं वही आपका गंतव्य निर्धारित करेगा। लेकिन पहले ही इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए सोचकर, या भला होगा बुरा होगा, इस चक्कर में यदि हम कर्म को छोड़ते हैं तो वो बहुत नुकसानदेह है। और यकीन मानिए यही तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। भगवत गीता से जो दूसरी सबसे बड़ी सीख मिलती है, भगवान कृष्ण ने जो सबसे बड़ी सीख दी है, वो है संयम रखना। आप कितना बोलते हैं, कितना सोते हैं, कितना काम करते हैं और उनकी मात्रा क्या है, आप जो कुछ भी करते हैं उसका लेवल क्या है। यदि आप नहीं निर्धारित करते हैं, सब कुछ असंयमित है, तो परिणाम भी बहुत ही दुष्परिणाम के तौर पर ही होगा, परिणाम बहुत ही गलत होगा। कोशिश करिए जीवन में संयम रखने की, क्योंकि ये याद रखिए, संयमित जीवन ही आगे बढ़ा है, संयमित जीवन ही कुछ करके दिखा पाया है, वरना असंयमित जीवन कुछ भी नहीं करता है, बाद में केवल अफसोस करता है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी बात है। अगर अपनाया नहीं है अब तक आप लोगों ने, तो ज़रूर अपना लीजिए। तीसरी बात जो भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं वो है कि मन को नियंत्रित रखिए। देखिए, मन का ही तो सारा खेल है, मन ही तो है जो यहाँ वहाँ भटकता है। और कहते हैं ना, मन तो बच्चा है जी। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा किसी गलत जगह पे खड़ा होता है तो उसे घसीट के माँ बाप लाते हैं कि भाई नहीं, अभी ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। करते हैं कि नहीं? तो बस मन के साथ भी वही करना है। मन को ज़बरदस्ती वहाँ से घसीट के हटाइए जहाँ आप जानते हैं कि ये मन जाएगा तो केवल बर्बादी ही बर्बादी है। और मन ये एक दिन का खेल नहीं है कि बस मन को आज आप घसीट लेंगे तो बस काम खत्म जीवन भर का। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसे हमेशा लगाम लगाना ही पड़ेगा। बुद्धि और आध्यात्म के जरिए इस पर लगाम कसनी होती है। और ये भगवत गीता में हमें साफ साफ भगवान कृष्ण ने बताया है। तो बस कोशिश करिए, अभ्यास कराइए मन को कि बस सही जगह पर ही केंद्रित हो। जाए भी गलत जगह तो घसीट के लाइए, जैसे बच्चे को ज़बरदस्ती लाते हैं ना, ठीक वैसे ही। घबराने की क्या ज़रूरत है। और हाँ, भगवान कृष्ण का साथ कभी मत छोड़िए, धर्म का साथ कभी मत छोड़िए, पुराणों का साथ कभी मत छोड़िए। वही तो हैं जो हर मानसिक समस्या का समाधान है। वो तो हमें बरगलाने के लिए यहाँ वहाँ भटका दिया गया है, वरना पुराणों से बेहतर और क्या है दिमाग को स्वस्थ रखने वाली बातें वही तो आप पा सकते हैं। जिसने पुराण पढ़ा है उसने ही अपने जीवन को बखूबी गढ़ा है। तो बस लग जाइए और भगवान कृष्ण का नाम लीजिए और मन को स्वस्थ रखिए। और हाँ, मानसिक समस्या इस बात को, मतलब मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, इस बात को जीवन से हटाइए ना। कब तक इस बात को लेकर जिएंगे? भगवान कृष्ण का साथ रखिए, राम को देखिए, माँ शक्ति की आराधना करिए, कपीस की आराधना करिए। कहाँ मन परेशान होगा? हर समस्या का समाधान यूं ही निकल के आ जाएगा। तो मन को स्वस्थ रखिए, किसी भी मानसिक समस्या को अपने इर्द गिर्द भटकने मत दीजिए।